जिनानुयायी नहीं हुआ, भगवान का अनुयायी नहीं हुआ। जिनेंद्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया, जैसा वस्तु का परिणमन बताया, जैसा पदार्थों का व्यवहार से आपसी संबंध बताया, उसको यथार्थ रूप में ना माने तो फिर वो जिनेंद्र भगवान की बात मानना नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर ऐसा सुनते देखते हैं कि जो बात जैनों के माध्यम से ही, जो बात हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देती हो, लेकिन जिन मार्ग में कही गई हो, जिन वाणी में आई हो, छूटते ही हम ये कह देते हैं, अरे भाई ये किसने देखा? किनकी बात है ये? जो अनंत भगवान को ही मानते हैं, दिगंबर मतानुयायी ही हैं, दिगंबर मुनिराजों को मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात है ये। किसने देखे स्वर्ग नरक? किसने देखे महावीर, हनुमान, राम? किसने देखे आलू आदि जमी कंद में जितने जीव बताते हैं उतने किसने देखे? हरित काय में जीव किसने देखे? जिनवाणी में आया, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान के अनुसार ही उनने बताया। उस पर शंका का मतलब हम जिनेंद्र भगवान की नहीं मानते। तो फिर जब जिनेंद्र भगवान की नहीं मानते तो जिनेंद्र भगवान को मानना कहाँ हुआ? हैं भाई प्रदीप जी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता धरता, ठीक है? प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अपने आप से पर निरपेक्ष स्वतंत्रतया परिणमन करता है। बात आई ख्याल में? कल आखिर में बात चली थी ये कि परमाणु मात्र का परिणमन अपने आप से होता है, पर निरपेक्ष होता है। ये जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आया, जिनेंद्र भगवान ने बताया। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली देखें हम तो दूसरों की तो बात क्या करें, अपने शरीर के ही परिणमन का कर्ता आत्मा नहीं, अपने संयोगी शरीर का कर्ता आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर के परमाणु उद्गल निर्मित हैं, भिन्न हैं, और मेरा परिणमन, मेरा निर्माण मेरे ज्ञान आदि अनंत गुणों से हुआ है। तो मैं ज्ञान आदि, ज्ञान आनंद चेतना आदि अनंत गुणों का धारी, शरीर आदि का कर्ता धर्ता, क्योंकि जाति जुदी है ना, कैसे हो सकता हूँ? इतना ही नहीं, बल्कि शरीर में जो परमाणु लगे हैं उन परमाणुओं का भी प्रत्येक परमाणु स्वतंत्रतया ही अपना अपना करता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धरता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकली समझें। ये जो पलकें झपक रही हैं ना, इनको मैं तो झपका ही नहीं रहा हूँ, बल्कि यहीं जो असंख्यात परमाणु लगे हैं वो प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा। बात आई ख्याल में? अब शरीर में मानो कहीं फुंसी हो गई है, तो फुंसी की ही जगह में
जितने परमाणुओं का जैसा परिणमन है वो अपने अपने योग से स्वतंत्र है। बराबर का परमाणु बराबर के परमाणु का कुछ नहीं कर रहा, उसमें फेरफार, उसमें सहयोग आदि। जो सहयोग कहा जाता है ना करता हुआ, वो निमित्त की अपेक्षा से है बस। इस कदर वस्तु स्वातंत्र्य है। और ये है सो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आया, सो वाणी में आया। इस पे है हमें भरोसा। माने किसी दूसरे का तो करता धरता हूं ही नहीं, शरीर का भी करता धरता नहीं, यहाँ तक कि अपने होते हुए परिणामों का भी करता धरता। वो परिणाम रूप जो पर्याय हैं, अवस्था है। बात है ख्याल में? इसको और थोड़ा समझें। जैसे पलक झपकाने की क्रिया का करता मैं नहीं, ऐसे ये बोलने की क्रिया का करता भी मैं नहीं। क्या कह रहे? क्यों? क्योंकि हमने इस तरह से सुना समझा नहीं, पढ़ा नहीं ना। बोलने में भाषा वर्गणा रूप जो पुद्गल परमाणु हैं, वो पुद्गल परमाणु अपना काम कर रहे हैं, और आत्मा का पुद्गल परमाणुओं से कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, कोई जात बिरादरी ही नहीं मिलती। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल जाते हैं कुछ, हाँ चाहते हैं, ये कुछ भाषा कुछ और निकल जाती है। बोलो। माने संसार का जो परिणमन दिखाई देता है हमें, उसमें हमारा ज्ञान, उसमें हमारा जिनवाणी के अनुसार ये ज्ञान चले, ये श्रद्धान चले कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा। जैसे प्रैक्टिकली देखें, थोड़ा सा हम प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रयोग होते हैं जीवन में, उन्हें हम देख रहे हैं बस। हैं जो भोजन के परमाणु पेट में गए ना, वस्तु स्वरूप कहता है उन भोजन के परमाणुओं से पेट नहीं भरा। बोलो, वस्तु स्वरूप ये कहता है अटपटा रवि भाई? शांति से, धैर्य से 2 4 6 महीने सुना जाए। पहले तो कुछ नहीं समझ में आवे, बस सुना जाए यदि, तो भी धंधा महंगा है, ये मत समझना। क्योंकि अनादि काल का अनभ्यास है ना, कभी सुनी नहीं ये बात। यदि एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धर्ता हो जाए तो सब परमाणु मिलकर के एक हो जाए ना। यदि एक द्रव्य, जीव द्रव्य शरीर आदि का कर्ता धर्ता हो जाए तो जीव और शरीर एक हो जाए ना, जो कि होता नहीं है। बोलने की क्रिया का यदि आत्मा करता हो जाए तो आत्मा को पुद्गल बनना पड़े पहले, जो कि होता नहीं है। यदि देखो, आप सिद्धांत समझें जरा सा। जो परिणाम खड़े हुए राग, बोलने की क्रिया का तो छोड़ो, जो बोलने का भाव खड़ा हुआ, बोलने का भाव तो आत्मा का ही है ना, क्योंकि भावक आत्मा है। भावक, भाव का कर्ता का प्रत्यय लगा ना, तो भाव का कर्ता कौन? आत्मा। तो कहते हैं जो रागादिक भाव का कर्ता आत्मा कहा गया, वो भी सिर्फ व्यवहार से। क्यों व्यवहार से? क्योंकि जो भाव रूप परिणाम है वो एक समय का परिणाम है, और आत्मा शाश्वत है, अनादि अनंत है। तो एक समय के परिणाम का कर्ता यदि निश्चय से आत्मा होवे तो अगले समय वो परिणाम रहेगा नहीं, तो आत्मा भी नहीं रहे फिर तो। सिद्धांत से मेल नहीं खाता ना। सिद्धांत ये है कि परिणाम एक समय का, और परिणामी आत्मा वो अनादि अनंत है। रागादिक, रागादिक मतलब राग द्वेष आदिक, पूजा पाठ दयादान व्रत तप उपवास आदिक परिणाम, ये शुभ परिणाम हैं। खाने कमाने के, खेलने कूदने के, बाल बच्चों को पालने के, लड़ाई झगड़े के ये परिणाम, धन कमाने के ये परिणाम, सांसारिक
विद्या सीखने के ये परिणाम पाप रूप परिणाम। सांसारिक विद्या, कमाने की विद्या, डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, मास्टरी की, कलेक्टरी की, जितनी भी हैं ये सब विद्याएं, ये पाप रूप। राग में दो भेद, वो अशुभ परिणाम, वो अशुभ राग और ये शुभ राग। से तो राग आदि कहा जा सकता है। हाँ, राग हैं, शुभाशुभ दोनों ही परिणाम हैं, राग रूप हैं। पहली बात तो आत्मा में पैदा होते हुए भी आत्मा के विभाव हैं, विकार हैं, इसलिए आत्मा इनका निश्चय से करता नहीं। एक समय की पर्याय है, इसलिए आत्मा इनका करता नहीं। तीसरी बात, ये बंधन के कारण है, दुख के कारण है, इसलिए आत्मा इनका करता नहीं। हैं? आत्मा बंद है, आत्मा बंद है। अब ये तो विभाव रूप परिणाम, विकार रूप परिणाम की बात आई। अब ले स्वाभाविक परिणाम, आत्मा के आश्रय से पैदा हुए संवर निर्जरा रूप परिणाम। संवर निर्जरा रूप परिणाम, वीतराग परिणाम, स्वाभाविक परिणाम, वो परिणाम भी आखिर हैं तो एक समय के ही ना। जब इस कदर वस्तु स्वातंत्र है, कल मैंने कौन सा उदाहरण दिया था जो सुबह गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आया था, है ध्यान? आप दोनों तो थे नहीं, चलो बाकी तो थे। धर्मपाल जी, किस कदर स्वातंत्र है कल बताई थी आखिरी में, इसलिए बस वहां से जोड़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। आलू अथवा मूली, गाजर आदि के एक टुकड़े में असंख्यात शरीर, असंख्यात में से एक शरीर लेना, एक शरीर में अनंत जीव, उन अनंत जीवों में से एक जीव लेना, उस एक जीव के जो तेजस शरीर है, कारमाण शरीर है, औदारिक आदि शरीर हैं, इनमें असंख्यात असंख्यात पुद्गल वर्गणाएं, फिर एक एक पुद्गल वर्गणा, वो सारी की सारी स्वतंत्र, पुद्गल वर्गणाएं स्वतंत्र। अब उल्टा लेना है, पुद्गल वर्गणाएं जिनसे वो तेजस, कारमान और औदारिक शरीर बने, असंख्यात असंख्यात लगी, वो सब स्वतंत्र। वो जिसको बंधी हुई हैं वो हर एक जीव स्वतंत्र। ऐसे अनंत जीव, वे अनंत जीव, एक शरीर में अनंत जीव, और ऐसे ऐसे असंख्यात शरीर, वो सब एक उस टुकड़े में हैं और एक दूसरे से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं। वापस यहीं आओ, ये उंगली का पोरवा है और इसमें मान लो कोई रोग हो गया, इस उंगली के पोरवे में जो असंख्यात परमाणु लगे, पुद्गल द्रव्य लगे हैं, वो प्रत्येक पुद्गल द्रव्य अपने आप में अपने चतुष्टय से है, स्वतंत्र है। एक दूसरे के बराबर में लगा हुआ दूसरा पुद्गल द्रव्य अथवा पुद्गल परमाणु का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। लगते हैं बिल्कुल संगठित हैं, एक में एक हुए दिखते हैं, लेकिन हैं स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपने आप से है। यदि एक का अस्तित्व दूसरे की वजह से हो जाए, एक की विद्यमानता दूसरे की वजह से हो जाए, तो सब एक में एक हो जाए ना। पूरी दुनिया के पुद्गल परमाणु फिर तो स्वतंत्र नहीं ठहरे, एक हो जाए। अब सुनो, हर एक पुद्गल द्रव्य का अपना द्रव्यत्व, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव। भाव मतलब परिणमन, वो भाव मतलब उसकी शक्ति, काल माने परिणमन, क्षेत्र माने प्रदेश, और द्रव्य माने उसका द्रव्यपना। प्रत्येक द्रव्य का ये अपना अपना चतुष्टय से है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहलाता ना। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल परमाणु स्वतंत्र हुए, इसी तरह से जीव स्वतंत्र हैं। इस कदर स्वतंत्रता है, ये जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आई, उनकी वाणी में आई,
वो यदि हम सुनते हैं और मानते नहीं हैं तो हमारी मान्यता जिनेंद्र भगवान के ज्ञान और वाणी के विरुद्ध, अर्थात जिनेंद्र भगवान के विरुद्ध। तो फिर जिनेंद्र भगवान को मान करके भी हमने उनकी कहाँ मानी, यदि हम एक दूसरे को करता धरता मानते हैं। और देखो दिन रात 24 घंटे क्या व्यापार हमारा मानसिक और बाह्य का चलता है, ये शरीरादिक का, संयोगी पदार्थों का। इसने मेरा वो कर दिया, मैं उसका ये कर दूं। इस तरह का जो है मान्यता है, श्रद्धान है, ज्ञान है और परिणमन है, ये दिन रात जो चलता है, ये किसके विरुद्ध है? ये सर्वज्ञ भगवान के विरुद्ध है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के वाणी के विरुद्ध है। तो सर्वज्ञ भगवान को मान करके भी सर्वज्ञ की यदि नहीं मानी तो हम उनके अनुयायी जैन भी नहीं रहेंगे फिर हिसाब से। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही पकड़े हैं। जैन जिनकी माने, जिनको माने, साथ में जिनकी माने, तो जैन की परिभाषा में ये, जो जिनेंद्र भगवान की माने, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने। सो ही जिनेंद्र भगवान को मानना कहलाएगा। मैंने आखिरी में उदाहरण दिया था कल। तो हमारी संतान है, वो हमें तो माने लेकिन हमारी ना माने, हम खुश होंगे? बोलो हैं? वो हमारा अनुसारी कहलाएगा, हमारा आज्ञाकारी कहलाएगा? हमारा कहना नहीं मानता। प्रदीप भाई हैं? विजेंद्र जी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो काम तो भगवान की मानने से चलेगा, और जब सच्चे अर्थों में और पूरी तरह से भगवान की मानते हैं तो भले ही बाहर में भगवान को मानते हुए ना दिखाई दें, लेकिन सच्चे जैन होते हैं, पक्के जैन होते हैं, साधक जैन होते हैं। माने बाहर में भले ही भगवान को नमस्कार करता ना दिखे, लेकिन यदि भगवान की मान करके वो काम कर रहा है जो भगवान ने कहा है, तो ये भगवान को मानना भी हुआ। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अपने आप से परिपूर्ण है। तू मेरे सामने क्या देखता है, मेरी क्या पूजा अर्चना करता है, मुझे क्या नमस्कार करता है? अपने आप को नमस्कार करना। नमस्कार करना मतलब है, नमस्कार करना मतलब अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र को उधर लगाना। हमने नमस्कार का मतलब हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, साष्टांग पंचांग नमस्कार करना, ये नमस्कार माना। केवल शरीर से नमस्कार, उपयोग से, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से नमस्कार भी होता है, तो हमने कभी भाई भगवान का स्वरूप समझ करके भगवान के ज्ञान और उनकी वाणी का श्रद्धान करना, ये श्रद्धा से भगवान को नमस्कार हुआ। उनकी बात का श्रद्धान करना, उनके मार्ग का श्रद्धान करना। बोलो जो उनने है जी, हाँ हाँ जिनकी माने सुनते हैं, हाँ जिनको माने सुनते हैं, हाँ हाँ। लेकिन अब उससे सुनने के बाद कि मंदिर आओ, भगवान क्या किया, धर्म ये धर्म हो गया, ना जिनसे खाना खाओ, भगवान क्या क्या धर्म हो गया। बिल्कुल। और व्यसन से दूर रहो, साधु संग सेवा ना करो, ये धर्म हो गया। भगवान क्या किया, रोज पूजा करो, प्रसाद दो, भगवान क्या किया है। बिल्कुल। आप जितने बताने वाले भी नहीं, उन्होंने इस सदाचार के जीवन को, व्यवहार धर्म को बता करके उसे समझा। अब वो इतना उसके अंदर गुण हो गया। अब ये तत्व की बात आई, परम अध्यात्म की बात आई, इसलिए बताने वाले भी दे देंगे, समझाने वाले भी दे देंगे, सुनने वालों की तो शक्ति कहाँ से
राग इससे रहित है, ऐसी बात पाने वाले जो है ना वो नहीं तो बिना क्या है वो बिना क्या मैंने क्या क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है। मुश्किल ये हो गई कि हमारे गांव में पहली क्लास से आगे की क्लास ही नहीं है, हमें पढ़ाने वाले ही नहीं है नहीं है। और हमें पढ़ने की रुचि भी नहीं है। यदि हमारी पढ़ने की भावना रुचि हो तो आगे की क्लास पढ़ाने वाले भी हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन हम कब तक पहली क्लास में पढ़े रहेंगे? भाई बच्चे को स्कूल भेज दिया तो वो स्कूल जाना, वहाँ मास्टर जी को के पैर पूजना, इतना ही मात्र स्कूल जाने का उद्देश्य थोड़ी था। हाँ? हाँ, ये कपड़े छोड़ दिए। ये कार्य तेरा नहीं था, तेरे अपद थे, तेरा सपद तेरी आत्मा है, तू स्वयं भगवान आत्मा है, वो तेरा पद है, इसमें रस, इसमें बस, इसमें रंग, ये अवलंबन है, ये थोड़ा क्या करेंगे? समस्या आ रही है। रवि जी, बात पकड़ने की कोशिश करना, धैर्य से 6 महीने लगातार यदि दोगे तो ट्रैक पकड़ जाओगे। ये मैं नहीं, आचार्यों के आधार से कह रहा हूँ मैं। यदि 6 महीने तक कुछ भी समझ में नहीं आवे और फिर भी हमारा धैर्य नहीं टूटा तो ये पक्की बात मानना कि हम में पात्रता है, हमें समझ में आएगा ही आएगा। धैर्य रख, क्योंकि इस जन्म की पूरी उम्र तो निकली ही, पिछले अनादि काल से अनंत जन्मों में भी कभी इस तरह से नहीं सुना समझा। जो अंकल बता रहे ना, यही करते आए हैं। मंदिर आ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वही पूजा पाठ कर लिया है, अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, व्रत तपादिक कर लिया है, ब्रह्मचर्य मतलब वही वो ले लिया, मुनि दीक्षा ले ली, यहाँ तक कर लिया। लेकिन वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या, आत्म स्वरूप क्या है, धर्म क्या? वस्तु स्वरूप माने धर्म। जैसे अग्नि एक तत्व है, उसका धर्म है क्या? धर्म है अग्नि का जलना, जलना। इसी तरह से मैं भी एक तत्व हूँ, मेरा भी कुछ धर्म होगा। मेरा धर्म ये है कि जो धर्म को प्राप्त कर गए, प्रकट कर गए, बस उनकी लल्लो चप्पो करना, पूजा पाठ करना उनकी। मैंने ये मान लिया। अग्नि ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जलना और जलाना, लेकिन हमने हमारा धर्म छोड़ रखा। हमारा धर्म क्या? जानना देखना। हमारा धर्म जानना देखना ये परिणमन है। ज्ञान दर्शन आदि ये मेरा धर्म है और जानना देखना ये मेरे धर्म का परिणमन है, कार्य है। जैसे अग्नि का धर्म जलना है और उसका परिणमन जलने रूप है, जो भी उसके निकट में आएगी उसको जलाती हुई है। ऐसे ही मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शनमयी है, तो जो जहाँ तक मेरा प्रसार होगा, मेरी क्षेत्र, मेरे सामने जो भी आएगा उसको जानना। भाई ज्ञान का स्वभाव क्या? जानना। तो ये मेरा धर्म है, ये कभी सुना नहीं और इसमें मैं स्वतंत्र हूँ, इसमें मुझे पराधीनता की रंच मात्र आवश्यकता नहीं, ना तो शास्त्र की, ना गुरु की, ना देव की। ये किसने बताया? ये शास्त्र, गुरु और देव नहीं बताया, लेकिन ये उनकी नहीं सुनी हमने। भगवान जी, हम तो आपको पूजा पाठ कर रहे, बस इसी में हमारा धर्म हो गया। यहाँ कह रहे ये सुनना और सुनाना भी धर्म नहीं है। सुन और सुना किस लिए रहे हैं? वस्तु तत्व को, आत्म तत्व को समझने के लिए। वो समझना भी धर्म नहीं। देखो, समझना शुभ परिणाम, समझ करके उसका श्रद्धान करना ये शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम, शुद्ध परिणमन। विजेंद्र जी समझ में आ रहा? पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना ये शुभ परिणाम। जो समझा उसको समझ करके श्रद्धान करना, वैसा ही ज्ञान का परिणमन होना
और वैसा ही मेरा परिणमन होना, चारित्र माने तद्रूप परिणमित होना, ये वास्तव में शुद्ध परिणाम। समझना समझाना, पढ़ना पढ़ाना, ये पुण्य बंध का कारण। किसको समझना समझाना, क्या समझना समझाना? वस्तु स्वरूप। आगे आएगा निश्चय व्यवहार, निश्चय को निश्चय रूप पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना, ये शुभ परिणाम। व्यवहार को व्यवहार रूप पढ़ना पढ़ाना, समझना समझाना, ये शुभ परिणाम। लेकिन निश्चय का समझ करके निश्चय रूप ही श्रद्धान करना, ये शुद्ध परिणाम। पहला पुण्य बंध का कारण और दूसरा समनिर्जरा का कारण। क्यों कहा? क्योंकि वो मेरे श्रद्धान का परिणमन है, इसलिए वो धर्म है। मेरे श्रद्धा गुण का परिणमन धर्म है, स्वाश्रित परिणमन है, वो धर्म है। लेकिन समझना समझाना, पढ़ना पढ़ाना, ये तो पराश्रित परिणाम हुआ ना। मेरा भले ही परिणाम मेरा है, शुभ है, लेकिन पराश्रित हुआ ना। लेकिन गनीमत ये है कि यथार्थ को समझा रहे हैं, इसलिए शुभ परिणाम है। यथार्थ समझा रहे हैं, इसलिए शुभ परिणाम है। बात आ रही समझ में? पूजा पाठ दया दान व्रत तप आदि को पूजा पाठ दया दान व्रत तप आदि कहना और समझना, ये क्या है? शुभ परिणाम, शुभ परिणाम। लेकिन पूजा पाठ दया दान व्रत तप आदि को, स्वाध्याय आदि को, पढ़ना पढ़ाना आदि को धर्म मानना, ये पाप परिणाम, ये मिथ्यात्व, धर्म मानना। थोड़ी सी भारी पड़ रही होगी बात, हैं? क्योंकि जो जैसी है वैसा कहना, ये सत्य वचन। जो जैसी है वैसा जानना, ये सत्य ज्ञान। जो जैसी है वैसी मानना, ये सम्यक श्रद्धान। और जो जैसी है उस रूप परिणमन करना, ये सम्यक चारित्र। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और वचन, ये तीनों सम्यक हुए। वचन तक तो शुभ परिणाम, समझ तक तो शुभ परिणाम, यथार्थ जो जैसा है वैसा, और वैसा ही श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, वो शुद्ध परिणमन, वो स्वाभाविक परिणमन हुआ, क्योंकि वो समनिर्जरा का कारण, मोक्ष का कारण। भाई वही वाली बात देखो, अंकल ने भी वही कही, गुरुदेव श्री भी वही कह रहे, हम तो वहीं से सुन के आते हैं। और वही समझ के, केवल सुन करके नहीं, समझ करके आते हैं, भली भांति समझ करके आते हैं कि अभी तक हमने वास्तव में ये ही सुना समझा माना था कि शास्त्र सभा चल रही है, जाकर के सुन आए तो ये धर्म हो गया। धर्म मतलब वही मोक्ष का कारण हो गया। सुनना मात्र, सुनना किसका काम था विजेंद्र जी? सुनना किसका काम था? सुनना तो कानों का काम था, मेरा काम नहीं। सुनो, सुनना तो कानों के माध्यम से, यदि सुना हुआ जो ज्ञान भी किया ना, वो ज्ञान रूप परिणमन हुआ, माना। लेकिन सुन करके जो जैसा है वैसा विवेक और समझ पूर्वक श्रद्धान किया नहीं किया, इसका ठिकाना नहीं, इसका ठिकाना नहीं। क्या सुना, पहले तो ये देखो, ये समझना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जो सुना वैसा ही है या नहीं? पहले पढ़ा, सुना, फिर विचार किया विवेक पूर्वक, फिर निर्णय किया, फिर हमने खुद मिलान किया, फिर आत्मज्ञान किया। 4 कसौटी बताई, कौन कौन सी 4 कसौटी भाई? सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। किसी भी सत्य की परख की 4 कसौटी आचार्य अमृतचंद्र देव ने बताई। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और स्वानुभव। इतना कभी किया? शास्त्र पढ़ा, सुना हमने, इतना किया? यहाँ तक नहीं किया तो हमने शास्त्र पढ़ने का भी पूरा लाभ नहीं उठाया, शास्त्र सुनने का भी पूरा लाभ।
क्योंकि जब तक स्वानुभव ना हो तब कोई कार्यकारी नहीं। तब तक सुनना मात्र, पढ़ना मात्र कार्यकारी नहीं हुआ। देखो इसको प्रैक्टिकली देखो, हम स्कूल में कोई चीज सुन करके आए, समझ करके आए, कोई चीज बनाना सीख करके आए, कमाना सीख करके आए, सीख लिया हमने, बस हो गया काम। सीख लिया, हो गया का काम। सीखने का उद्देश्य यही था क्या? सुनने का, पढ़ने का, समझने का, सीखने का, बस सीख लिया हमने, इतना ही उद्देश्य था क्या? अरे जो पढ़ा सुना समझा सीखा उसको प्रैक्टिकल तो करो। हैं? बोलो भाई, धन कमाना सीखा तो धन वो प्रैक्टिकल करो, धन कमाना आया नहीं आया? हैं? रसगुल्ला बनाना सीखा, रसगुल्ला बना करके देखो कि हमने सीखा है वो सही है या नहीं है, तब तो हम मानते हैं कि हमारा सीखा हुआ है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? इसी तरह से हमने देव शास्त्र गुरु के बारे में, 7 तत्वों के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में पढ़ा, व्रत तप दया दान पूजा पाठ आदि के बारे में हमने पढ़ा, बाल बच्चों के बारे में, शरीर आदि के बारे में, संसार के बारे में, बारे भावनाओं में आता है ना, संसार का स्वरूप भी आता है, शरीर आदि का स्वरूप भी आता है। पढ़ा, सुना, समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल में वैसा है या नहीं है ये विचार किया, ये देखा, जैसा आत्मा का वर्णन किया वैसा ही मैं हूं या नहीं हूं, ये देखा नहीं देखा? नहीं देखा तो अकेला समझना तो दिमागी भूख मिटाई केवल। और दिमाग किसका हिस्सा है? शरीर का हिस्सा है, उद्गल का निर्माण है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? प्रैक्टिकल के बिना तो भले ही हम कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं समझे, लेकिन प्रैक्टिकल किया हमने डायरेक्ट तो फायदा होगा नहीं होगा। और पढ़े सुने समझे और प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं चौथी कसौटी की ओर बात कर रहा हूं। हमने किताबों में पढ़ा, हमने खूब तर्क वितर्क किया, चर्चा करी, गोष्ठियां करी, युक्ति का अवलंबन, फिर जो उसमें गोष्ठियों में तर्क वितर्क में निर्णय हुआ, हमने मिलान किया, प्राचीन आचार्यों के द्वारा परंपरा में चली हुई बात ऐसी ही है या नहीं है, यहाँ तक में मिलान कर लिया हमने, हाँ यही है, वो हमारा सत्य हो गया क्या? वो तो शास्त्रों का सत्य हुआ, आचार्यों का सत्य हुआ, वो तो तर्क वितर्कणा का, गोष्ठी का, दिमाग का सत्य हुआ। हमारा सत्य कब कहलाए? बात आई ख्याल में? मैंने एक आध बार पहले भी उदाहरण दिया है, लेकिन आज फिर दे देता हूँ। 2 भाई 3 भाई तो नए हैं ना उस उदाहरण के लिए। एक किसान के 2 बेटे थे। एक बेटा तो एक बेटे ने तो ये समझो जन्म से ही उसको गुड़ से एलर्जी थी। एक को तो गुड़ से एलर्जी थी, उसे डॉक्टर ने कह दिया कि यदि ये गुड़ के पास गया और कदाचित इसने जीभ पे रख लिया तो ये जान से जा सकता है, इसलिए उसे बचा करके रखा, गुड़ के पास नहीं जाए। और दूसरा, वो जन्म से लेकर के किसान का बेटा पिताजी के साथ खेत में जाए, गन्ने की खेती करे, गन्ने को पिरवाए कोल्हू पे या मील में ले जा कर के, और वहाँ देखे गुड़ को बनते हुए और खूब खाए। जो पहले वाला था जिसे एलर्जी थी, उसे बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये गुड़ है क्या चीज़। गुड़ के गुण तो बहुत सुने, लेकिन मैंने आज तक कभी हैं। तो उसने उसकी खूब पढ़ाई करी, और पढ़ते 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 पढ़ते, क्योंकि आगे तो छनती जाती है ना विद्याएं, ज्यों ज्यों बड़ी क्लास में होते जाते हैं त्यों त्यों मैटर सीमित होता जाता है, लेकिन गहरा होता जाता है। किताबें घटती जाती हैं, लेकिन ज्ञान उनका बढ़ता जाता है।
आगे जाकर के पीएचडी में, रिसर्च में केवल एक टॉपिक, उसी टॉपिक पर आप 5 साल तक अध्ययन करोगे, तब जाकर के डॉक्टरेट मिलेगी। एक ही टॉपिक पे, किसी एक ही लेखक पे, अथवा किसी लेखक की एक ही पुस्तक पर भी, एक ही पुस्तक पर, एक ही टॉपिक पर 5 साल तक अध्ययन करने के बाद विद्यावारिधि, संस्कृत में बोलते हैं डॉक्टर को, ज्ञान का समुद्र, विद्यावारिधि, डॉक्टरेट हासिल कर ली उसने गुड़ पे, और बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान देता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ गुड़ का प्रामाणिक विशेषज्ञ, प्रामाणिक विशेषज्ञ जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा वो है, या जिसने रिसर्च करी है और प्रोफेसर बन करके लेक्चर्स देता है? गुड़ का प्रामाणिक विशेषज्ञ कौन सा है प्रदीप भाई? हाँ? एक भी अक्षर नहीं पढ़ा, वो गुड़ लिखना नहीं जानता शब्द, पढ़ना नहीं जानता शब्द। बोलो हम कौन से विशेषज्ञ बनना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, क्योंकि वहाँ कहा ना आगम का सेवन करो, हैं? तर्क वितर्कणाएं करो, चर्चा करो, गोष्ठियों में पार्टिसिपेशन करो, हैं? पता ही ख्याल में भाग लो, इसके बाद जो निर्णय आया वही नहीं मानो। ये कहते हैं परंपरा से, हमने अभी वर्तमान के विद्वानों से चर्चा कर ली, युक्ति का अवलंबन, तर्क वितर्कणा, ये तो वर्तमान के विद्वानों से करी, लेकिन पुराने आचार्य क्या कहते हैं? परंपरा गुरु, ठीक है, उनसे भी मिलान कर लिया। लेकिन ये बात सब सही कहते हैं, मेरी सही कब हो? मेरी सही कब हो? कब हो बता भाई दीपम, कब हो मेरी सही? मेरा सत्य कब बने वो? आगम ने भी सत्य सिद्ध किया, युक्तियों ने भी किया, परंपरा आचार्यों ने भी किया, गुरुओं ने भी किया, अनंत भगवान ने किया, बता दिया। बोलो हमारा सत्य कब हो? जब मैं उसका श्रद्धान, ज्ञान और परिणमन करूं, आचरण करूं, अर्थात स्वयं अनुभव करूं, तभी होगा ना हमारा सत्य। तो इसलिए कहा केवल पढ़ना मात्र धर्म नहीं, सुनना समझना समझाना मात्र धर्म नहीं, ये उद्देश्य नहीं है अपना, ये उद्देश्य, ये आयोजन है, प्रयोजन नहीं है। हैं? जिसमें कभी गुण खा तो है, वो उसके गुण बता रहा, बताओ जो खा तो जानता है कि कैसा है। उसको सुन करके, समझ करके दूसरे लोग प्रैक्टिकल करके ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन वो अज्ञानी ही रह जाएगा। वो गुड़ का प्रामाणिक ज्ञानी नहीं कहलाएगा, प्रामाणिक ज्ञानी कह रहा हूं, स्वानुभव जिसे कहते हैं, वो प्रमाण, उसका स्वाश्रित ज्ञान नहीं है, उसका किताबाश्रित है, उसका गुरुआश्रित है, पराश्रित। गुरु भी पर ही है। अरे भगवान की वाणी में आया और भगवान की वाणी सुन करके, समझ करके, वहां से लक्ष्य हटा करके जब स्वरूप में जाता है ना, तब स्वाद आता है, और स्वरूप में रम जाता है, तभी केवल ज्ञान होता है। भगवान की सुनते सुनते नहीं होता। वो प्रथम चरण में आते हैं सब, सुनना समझना वो सब आएंगे, और जिसे अंदर में ललक लगी है उसको सुनने समझने के, समझाने के सब परिणाम आते हैं, लेकिन वो जिसे भली भांति समझ में आ गया उसको धर्म नहीं मानते। पता ही ख्याल में नहीं है? तो भगवान की सुन करके उसका स्वयं प्रैक्टिकल करेंगे, तब जा करके वास्तव में हमारे मिथ्यात्व का अभाव क्यों नहीं होता? कि भगवान का, गुरुदेव कहते हैं भगवान का स्वरूप जान करके भी मानते नहीं हैं। भगवान का स्वरूप जान करके भी मानते नहीं हैं कि ऐसा ही है। कैसा है? कि भगवान सिर्फ जानते हैं, किसी के कर्ता धर्ता नहीं है।
नहीं है। भगवान क्या कहते हैं वैसा खुद नहीं करते, इसलिए कोरे रह जाते हैं, इसलिए अज्ञानी रह जाते हैं। यहाँ कहते हैं जिन आज्ञा को मानता है, तो कैसी जिन आज्ञा को माना, कैसी जिन आज्ञा को माना, क्यों अंकल, कैसी जिन आज्ञा को माना? आपने बताई इनमें से तो एक भी नहीं मानी। तो उसके खोल में क्योंकि वो मानना तो ही मानता तो उसी आधार में चलता है, उनके आचरण पर चलता है। देखो शब्द कह रहे जो जैन हैं जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी, यदि आज्ञा मानता तो मिथ्या तो रह जाता। अगली लाइन से सिद्ध होता है जी। पूरी आज्ञा नहीं मानी है। हाँ आज्ञा समझ सकता वहाँ तो मिले रहेगा ना शुरू में ही, मेरे पास में शरीर नहीं हो जाए, बीमारी ना हो, धन संपत्ति आ जाए, मकान बन जाए, अगर ये मिल जाए, ये किसी के दुख को समझता ही नहीं है। इसका एजेंडा ये होगा कि मुझे सुखी होना, सुख का स्वरूप क्या है, भगवान आप कैसे हो, आपका पद कैसा है, मेरा पद कैसा है, मैं कहाँ हूँ, वो निदान करता तो चला पता। इसका एजेंडे में नहीं है कि सुखी होना क्या हमारे के लोग शरीर से छुट्टी हो जाए ना, वो जिसका मानता है ना, शरीर का तो ऐसा है नहीं। मैं सुख हो गया, सुख हो गया। असली जो आज्ञा है ना वो नहीं मानता हैं, जिन आज्ञा के हार्द को, अभिप्राय को नहीं समझता। जिन आज्ञा को मानना मतलब जो बताया ना, पूजा पाठ कर लिया, व्रत तप उपवास कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, बाहर से त्याग तपस्या कर ली, लेकिन असलियत में क्या स्वरूप है भगवान का? बाहर से भगवान को देखा, ये दिखते हैं ये भगवान है, ये देख लिया से, ये भगवान नहीं है रवि जी, ये भगवान नहीं है। भगवान तो जो शरीर के अंदर विद्यमान, जो प्रतिमा में परमात्मा के और परमात्मा में निजात्मा के जिसने दर्शन किए, वास्तव में उसने भगवान के दर्शन किए। प्रतिमा में प्रतिमा नहीं, प्रतिमा परमात्मा नहीं, प्रतिमा में परमात्मा। जैसे ये शरीर, ये मैं नहीं, शरीर के अंदर जो शरीर से भिन्न तत्व है वो मैं हूँ। और मैं कैसा हूँ? जैसे भगवान है। कैसे भगवान है? ज्ञानादि अनंत गुणमयी वो भगवान है। पर निरपेक्ष, अपने आप से परिपूर्ण, अपने आप में मग्न वो भगवान है। वैसा मैं हूँ। भगवान से खुद को प्रमाणित किया, फिर खुद अनुभव किया, जैसा मैं हूँ ऐसे भगवान है, ये प्रमाणित। ये है जिन आज्ञा को मानना। जब यहाँ तक आया तो फिर एक अपने आप में जब परिपूर्णता देखी, तो जैसा मैं परिपूर्ण ऐसे ही सब परिपूर्ण। जिसने आत्मा को जाना, जिसने अपना स्वरूप जाना, उसने सब द्रव्यों का स्वरूप जाना और अपने को नहीं जाना, तो वास्तव में पर पदार्थों का भी यथार्थ स्वरूप नहीं जाना। आत्मा को जाने तो वास्तव में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानी, महामिथ्यात्व नहीं रहता। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया जिस पर कल चर्चा करेंगे। मैं अंकल को दे देता हूँ आज ही क्लू, कि जो कहा ना मिथ्यात्व का अंश भी, तो मिथ्यात्व में भी सूक्ष्म मिथ्यात्व और स्थूल मिथ्यात्व विचार करना, फिर कल चर्चा करेंगे। आप भी विचार करना। सूक्ष्म मिथ्यात्व स्थूल मिथ्यात्व होता है, विचार करना। चलो कल चर्चा करेंगे।